मोदी हटाओ देश बचाओ का स्लोगन लेकर के बीते दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में एक कैंपेन चलाया गया था और जिसको लेकर के बहुत सारी जगह में जो है वो एफआईआर देखने को भी मिली। बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं उनको डिटेन भी किया गया और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसी को लेकर के आज एक प्रेस वार्ता की गई है चंडीगढ़ में। हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बीते दिन जो कैंपेन चलाया गया था, बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता है, इवन आपको भी गिरफ्तार किया गया, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, तानाशाही रवैया है सरकार का। एक सिंपल सा पॉलिटिकल स्लोगन, मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां सही नहीं है। लोगों का सोचना है ऐसा कि मोदी सरकार को हटना चाहिए, बदलना चाहिए। एक सिंपल पॉलिटिकल स्लोगन पे सरकार हड़बड़ा गई है, परेशान हो गई है, बुरी तरह से पैनिक हो गई है सरकार। कल पूरे हरियाणा की पुलिस, इन्होंने क्राइम व्राइम सब कुछ छोड़ के पूरे हरियाणा की पुलिस को इन्होंने इस काम पे लगा दिया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पोस्टर लगाएं वो पोस्टर उतारो। नगर निगम के कर्मचारियों का काम भी कल पुलिस के हवाले था। वर्दी में ये अच्छा नहीं लगता, ये शर्मनाक है सरकार के लिए कि वो वर्दी में हमारे सिपाहियों को बैनर पोस्टर उतारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोशिश किया, जिन्होंने कोशिश नहीं भी की, उनके घर पे जाके पुलिस ने धमकी दी, उनको घर में नज़रबंद किया गया, पूरे दिन निकलने नहीं दिया घर से। कई जगहों पे जहाँ पोस्टर लगाए वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई, 107-51 में मुकदमे हुए, जमानत लेके लोग आए बाहर, और जगह जगह एसपी डीएसपी ऑफिस में बुला के धमकी दी जा रही है कि ऐसा केस दर्ज कर देंगे, आप पे एनएसए लगा देंगे, ऐसा केस दर्ज कर देंगे कि आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बोलने से रोकने का एक तरीका है। ये तानाशाही तरीके से बिना कानून को फॉलो करते हुए ये आपको धमकी दे के रोकना चाहते हैं। और ऐसी धमकियां तो हमने बहुत सुनी। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम इन धमकियों को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, जहाँ जहाँ आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे वहाँ वहाँ आवाज़ उठाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें क्या इलीगल है? ये एक पोस्टर है, इसमें क्या इलीगल है? ये पोस्टर किसी को भी लोकतंत्र में लगाने का अधिकार है। अगर वो गलत जगह पे लगाता है, आप डिफेसमेंट के तहत जो कार्रवाई होती है आप वो कार्रवाई कीजिए। आप धमकियां देंगे, आप गिरफ्तार करेंगे, डिटेन करेंगे लोगों को। ये कहते हैं प्रिंट लाइन नहीं, हमने तो प्रिंट लाइन भी इसमें लगा रखी है, पूरी जानकारी लिख रखी है कि किसने लगवाया है, कहाँ से आया है। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही है और तानाशाही के शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है। तो शुरुआती दौर में हम इसका मुकाबला कर रहे हैं और इसको चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। अनुराग जी, आपने बताया कि एनएसए लगाने की भी धमकी दी गई, इसमें देशद्रोह का भी बताया उन्होंने कि क्योंकि ये धारा जो है वो देशद्रोह के अंडर आती है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने की हमारे कई कार्यकर्ताओं को धमकी दी। और आज भी मुझे लगता है कि आप लोगों को बुलाया गया है, पुलिस ने आज बुलाया है कि आप आइए सब के सब और बताइए कि ये पोस्टर नहीं लगाएंगे, आप हामी भर के जाइए। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस का यही काम है क्या? पुलिस को और कोई काम नहीं है क्या? पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहिए। हरियाणा 36वें नंबर पे आता है लॉ एंड ऑर्डर में, उसको जाके ठीक करे पुलिस। पुलिस का काम पोस्टर उतारना थोड़ी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उनको करने दीजिए। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दम है वो लगाएं हमारे खिलाफ पोस्टर, हम तो नहीं मना करते। लेकिन अगर उनके खिलाफ पोस्टर लगते हैं, उसको अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसका मतलब वो लोकतंत्र से नहीं चलना चाहते, वो तानाशाही लाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। हमने आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ली है, आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। हम बिल्कुल भी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जान दे देंगे, लेकिन बोलने की आज़ादी को खत्म नहीं होने देंगे। एक वाकया जो है आपने सोनीपत का, उसका जिक्र किया है, क्या वाकया रहा है? देखिए, सोनीपत में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात हुई कि सोनीपत में नगर निगम की कंप्लेंट पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हमको बहुत आश्चर्य हुआ ये जान के कि सोनीपत में मेयर कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा जी के बहुत नज़दीकी। क्या कांग्रेस पार्टी भी इस स्लोगन के खिलाफ है? क्या कांग्रेस पार्टी भी इस पोस्टर के खिलाफ है? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी इस पोस्टर के खिलाफ हैं? तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। क्या कांग्रेस ये मानती है कि जिस तानाशाही रवैये से, जिस तानाशाही तरीके से ये पोस्टर लगाने से रोका जा रहा है, क्या वो उसका समर्थन कर रहे हैं? तभी तो उनके नगर निगम से कंप्लेंट होती है, तब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। मुझे लगता है कि अंदर खाने ये मिली भगत कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर और भूपेंद्र हुड्डा जी की बीजेपी के साथ चल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर रह के कौन ऐसे काम कर रहा है। से आपने जो ये कैंपेन शुरू किया है, क्या ये सिर्फ एक दिन का कैंपेन रहने वाला है? इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी? ये तो अब गांव-गांव, शहर-शहर, हर मोहल्ले, हर गली की आवाज़ है। अगर ये हमको दीवार पे नहीं लगाने देंगे, हम अपनी सीने पे लगा लेंगे, कैसे रोकेंगे? शहर-शहर घूमेंगे लगा के। अगर ये हमको कहीं नहीं लगाने देंगे, बाहर प्रदर्शन, हम अपने घर पे लगा लेंगे, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मर्जी, हम उस पर लगा सकते हैं। तो ये पोस्टर कैंपेन अब रुकेगा नहीं। आज भी जो लोग देख रहे हैं हरियाणा में, हमने सबसे अपील की है कि ये इनकी गीदड़ भभकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उसके दायरे में रहते हुए जहाँ जिसका दिल करे वो इस पोस्टर कैंपेन को आगे बढ़ाए। जिसका मन ये कहता है मोदी हटाओ देश बचाओ, वो इस बात को बोले भी और लिखे भी।
अनुराग जी, आपने कहा कि अपने छाती पे लगा के घूमेंगे या घरों पर लगा देंगे, पर अभी जब बातचीत हुई तो आपने ये भी बताया कि जिन लोगों ने पोस्टर इस तरह से अपनी छाती पे लगाए थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटेंगे? जनता देख रही है ना, हम उनके गिरफ्तार करेंगे, हम जमानत लेंगे तो हम फिर पोस्टर लगाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये किस हद तक जाते हैं, और जनता देख रही है कि ये किस हद तक जाते हैं। जनता को ये पता होना चाहिए कि ये तानाशाही रास्ते पे जा रहे हैं। जब वो हमारे लोगों के हाथों में से पोस्टर छीन रहे हैं, कोई व्यक्ति हाथ में भी लेके जा रहा है तो उससे पोस्टर छीन रहे हैं, उनको गाड़ियों से उतार रहे हैं, तो जनता को दिख रहा है सब कुछ कि ये क्या तानाशाही रवैया, बिना कानून के कैसे जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ। उसका जवाब जनता अपने आप देगी। ये लोकतंत्र है और इसमें जनता सर्वोपरि है। अनुराग जी, क्या इसे 2024 के चुनावों का आगाज माना जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये 2024 के चुनाव का आगाज है। उनको 2024 में डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने इस तरीके के सामान्य पॉलिटिकल कैंपेन को रोकने के लिए अपनी पूरी पुलिस ताकत, पूरा प्रशासनिक अमला झोंक दिया है। मुझे लगता है वो अनस्टेबल है, बीजेपी नर्वस है इस बात को लेके कि बहुत तेज़ी से उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है, इसलिए शायद उन्होंने इसको 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, आवाज़ दबाना शुरू कर दिया है। हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, लेकिन लोग इसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र सवाल मैं लूंगी, फिर आम आदमी पार्टी कब से चुनावों की जो है वो तैयारी शुरू करी और किस तरह से करी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार अपने चुनाव की तैयारी करती रहती है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और अपनी पॉलिटिकल तैयारियां करते रहते हैं। एक मेगा सदस्यता अभियान इस वक्त चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। 5 लाख के करीब हमारे सदस्य बन चुके हैं और 10 लाख सदस्य हमें 10 अप्रैल तक बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। जब ये सदस्य बन जाएंगे, हम अपना संगठन बनाएंगे, हम पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाएंगे। हम तो अपनी तैयारी जो है वो पुराने समय से ही ऑन किए हुए हैं, तैयारी चल रही है लगातार। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर नेता अनुराग ढांडा, जिन्होंने आज जो कैंपेन इनकी तरफ से चलाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, मोदी हटाओ देश बचाओ, उसको लेकर के बातचीत की और इनका साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी वार रहा। उन्होंने कहा कि सोनीपत में जिस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर FIR की गई है तो उससे साफ मिलीभगत जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की सामने आती है। ऐसे में कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस तरफ है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो आगाज है 2024 का बीजेपी की तरफ से है, वो घबरा गए हैं इस बात से कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे देश में मोदी भगाओ देश बचाओ के जो स्लोगन है लेकर घूम रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।